हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हम इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट पर चर्चा करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। अब ये क्या चीज़ होता है, ध्यान दें बच्चे लोग। ये इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफ़ेक्ट होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है ये एटम की तरफ जो है वो मूव करते हैं, और ये इफ़ेक्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन को बच्चों इंक्रीज कर देता है। तो जिस तरह से हमने इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरण प्रभाव पढ़ा था, उसी तरह से इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट आज हम इसकी चर्चा करेंगे। ध्यान दें बच्चों, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का हिंदी अंग्रेजी वही वर्जन होता है। और पहली बात तो हम आपको बता दें कि ये एक प्रकार का टेम्परेरी इफेक्ट होता है, मतलब हर समय मॉलिक्यूल्स में नहीं होता। ये केवल एंड केवल तभी होता है जब अटैकिंग रिएजेंट अटैक करते हैं, या तो वो इलेक्ट्रोफाइल होगा बच्चों, या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। कहने का मतलब, जब भी किसी मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तभी ये इफेक्ट डेवलप्ड होता है। इसीलिए ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। अब होता क्या है कि दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बच्चों, ये अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड में पाया जाता है, जिसे कहते हैं असंतृप्त कार्बनिक कंपाउंड में ही प्रेजेंट होता है। पहली बात, असंतृप्त कंपाउंड मल्टी बॉन्डेड एलिमेंट होते हैं बच्चों जिस मॉलिक्यूल्स में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ज़रूरी है बच्चों। पाई इलेक्ट्रॉन, जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, उसमें पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसी में ये इफेक्ट देखने को मिलता है। तो आपने दो चीज़ों देखा कि पहली बात तो ये इफेक्ट जो होता है टेम्पररी होता है, केवल जब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रॉन्स ने ही या नाभिक्स ने ही किसी सबस्ट्रेट या आधार या कार्बनिक कंपाउंड पर अटैक करते हैं, तभी ये डेवलप्ड होता है। और उसी मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है बच्चों जिसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, अब ये मल्टी बॉन्डेड एलिमेंट में होता है, जो ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एलिमेंट में मल्टी बॉन्डेड होता है बच्चों, दो या दो से अधिक बॉन्ड पाए जाते हैं, उसी में पाया जाता है। चूंकि दो या दो से अधिक बॉन्ड वाले में ही पाई बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, ये एल्कीन है। और एल्काइन में एक सिग्मा और दो पाई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑक्सीजन और इसके बीच में लगा है, जो एल्डिहाइड या कीटोन में हो सकता है बच्चों, इसमें भी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। उसी प्रकार से जो साइनाइड होता है बच्चों, ये साइनाइड में भी दो पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है। तो ये इसी मॉलिक्यूल्स में डेवलप्ड होगा जो अनसेचुरेटेड या असंतृप्त होते हैं, जैसे एल्कीन है, एल्काइन है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइनाइड है। इसमें सब मल्टी बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होते हैं। सवाल ये होता है बच्चों कि इसमें इंडक्टिव इफेक्ट की तरह नहीं, इसमें पूरा का पूरा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है बच्चों, टोटली डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉनों का टोटली डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं ये आपके पास डबली बॉन्डेड एल्कीन है, तो जब भी इसमें ये इफेक्ट पाया जाएगा, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करेगा बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट इस पर अटैक करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। कहने का मतलब कि यहाँ पर इस प्रकार से पोलरिटी जनरेट हो जाती है और ये बॉन्ड टूट जाता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों, ये बॉन्ड पूरा का पूरा टूट जाता है। तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये तभी होता है जब अटैकिंग एजेंट इस पर अटैक करता है। तो यहाँ पर इसकी डिफिनीशन क्या है बच्चों, इसकी परिभाषा क्या है, द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन, जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाता है बच्चों। ठीक है, और ऑन एटम ज्वाइंड बाय मल्टी बॉन्डेड, जो एलिमेंट मल्टी बॉन्डेड से होते हैं उसी में पाया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एल्कीन है, हमने आपको यहाँ पर एक एल्कीन दिखाया। ठीक है, अब जब इस पर बच्चों कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, ठीक है, मान लेते हैं आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है, तो होगा यूं कि ये इलेक्ट्रॉन टोटली डिस्पर्स, तब इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये नेगेटिव। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन टोटली ट्रांसफर्ड इस कार्बन पर हो गया है। अब यहाँ पर नेगेटिव है, तो ये यहीं पर आकर के जुड़ जाता है बच्चों, और तब बनाता है आपका सी। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो गया है और इलेक्ट्रॉन से ही उसने ही वहीं पर
अटैच्ड करते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पाई टोटली ट्रांसफर्ड हो गए हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हैं, तो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ने ही जो इलेक्ट्रॉन के प्रति ज़्यादा टेंडेंसी रखता है इससे कंबाइन कर जाता है। ठीक है, या तो बच्चों जैसे मान लेते हैं ये है और डबली बॉन्डेड ये कार्बन है, और अगर मान लेते हैं इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तब भी इसी तरह से बॉन्ड को तोड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि इस पर इलेक्ट्रॉन चला आया तो ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये आकर के इस कार्बन पर अटैच कर जाता है। क्योंकि न्यूक्लियो से नहीं ही वे होते हैं जिसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं, जहां पर इनको पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है बच्चों। क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव सेंटर पर ही जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखिए तो यहाँ पर बन गया न्यूक्लियोफाइल और ये आपका बन गया इस तरह से ये। तो ये बच्चे लोग देख रहे हैं कार्बेनियम आयन बना है, कार्बेनियम आयन बना है, और ये जो है देख रहे हो ये कार्बोनियम आयन बना हुआ है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि यही इफेक्ट जो देखने को मिलता है उसी को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब केवल एल्कीन एल्काइन में नहीं पाया जाता बच्चों, ये और भी पाया जाता है। जैसे C डबल बॉन्ड O है, सोचो अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है बच्चों कार्बन के प्रति, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को टोटली खींचता है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये यहाँ पर आकर के अटैक हो जाता है और फिर आपका बनाता है C, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और O इसके बाद माइनस हुआ। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों साइनाइड में देख लीजिए, मान लेते हैं कोई साइनाइड है, ये ट्रिपली बॉन्डेड है, तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल अगर आएगा नाभिक से नहीं तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है तो इस पर जाकर के अटैक हो जाता है, और तब आपका बनता है यहाँ पर C और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल डबली बॉन्डेड हो गया और N इस प्रकार से जुड़ जाता है। ठीक है, तो यह इस पर माइनस है। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देख रहे हैं कि ये इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इसमें टोटल ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, और इसी के द्वारा ये जब इसको हटा लिया जाता है बच्चों तो ये प्रभाव तभी तक देखता है जब इसमें अटैकिंग एजेंट इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अनसैचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड और डबली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स पर रिएक्शन कर अटैक करते हैं। अगर ये बॉन्ड हटा लिया जाता है तो ये इफेक्ट आपका समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि अगर हम पूरे इंडक्टिव इफेक्ट इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट को देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक एल्कीन लिया है, ठीक है, ये है, और जैसे ही इस पर इलेक्ट्रोफाइल इस प्रकार से अटैक करेगा तो यहाँ पर टोटली जनरेट हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर आपका देखिए ये C और सिंगल बॉन्ड C, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन इधर आया रहा है तो ये यहीं पर आकर के जुड़ जाता है और ये पॉजिटिव सेंटर। लेकिन जब हम इसको हटा लेते हैं, मतलब कि इससे अगर हम फिर जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये मॉलिक्यूल्स फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में लौट आता है। कहने का मतलब ये तभी डेवलप्ड होता है जब यहाँ पर कोई अटैकिंग रिएजेंट होता है, तब अटैकिंग रिएजेंट को हटा लिए तो ये इफेक्ट जो पहले पोलरिटी के रूप में था, इलेक्ट्रॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गए थे, ये पुनः चला आता है अपने ओरिजिनल पोजीशन में। इसीलिए बच्चों इसे टेम्पररी इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है जो ई इफेक्ट होता है बच्चों, ई इफेक्ट जो होता है ये दो तरह का होता है। ई इफेक्ट दो तरह का होता है। अब पहला इफेक्ट होता है प्लस ई इफेक्ट। अब ये प्लस ई इफेक्ट क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा। प्लस ई इफेक्ट तब होता है बच्चों जब कोई पॉजिटिव सेंटर अर्थात पॉजिटिव अट्रैक्टिंग एजेंट होता है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर डबली बॉन्डेड है, ये डबली बॉन्डेड है, अब इस पर कोई पॉजिटिव अटैकिंग एजेंट मतलब कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है, तब ये आपको डेवलप्ड होना दिखता है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा C और सिंगल बॉन्ड, मान लो इलेक्ट्रॉन इधर चला गया है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो जाएगा, इस तरह से अटैच कर जाएगा। अब इस प्रभाव को हम कहते हैं प्लस ई इफेक्ट। ठीक है, चूंकि जो अटैकिंग रिएजेंट चार्ज होगा बच्चों वही इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस इफेक्ट अगर है, तो दूसरा अगर आप देखिए तो एक होता है माइनस ई इफेक्ट। तो माइनस ई इफेक्ट क्या होता है जरा इधर देखिए। तो माइनस ई इफेक्ट में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बच्चों। तो होता यूँ है कि मान लेते हैं आपके पास एक अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है तो इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। अब ये चूंकि नेगेटिव चार्ज है इसलिए ये
इसी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये खींचेगा, तो इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव आएगा। अब इसको पॉजिटिव सेंटर की तलाश होती है, यहाँ चला जाएगा तो C यहाँ पर जुड़ जाएगा बच्चों N और O माइनस। अब इस इफेक्ट को आप जो देख रहे हैं वो कहलाता है माइनस ई इफेक्ट। तो इस प्रकार से बच्चे लोग देखें कि प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट होता है, जो इसी तरह से होता है जैसे कि आपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा है, लेकिन उसमें इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल शिफ्टिंग हो रही थी बच्चों। वहाँ पर पार्शियल सिग्मा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर टोटली चार्ज डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है टोटली चार्ज डेवलप्ड होते हैं बच्चों। तो इसमें कार्बोनियम और कार्बेनियम आयन दो प्रकार के इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव जो होता है, ये इफेक्ट होता है बच्चों, ये रिएक्टिविटी को और बढ़ा देता है। चूंकि किसी भी केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड का क्लीवेज होना जरूरी होता है, तभी तो नया बॉन्ड बनेगा। तो ये प्रभाव कारण बॉन्ड इजीली टूटता है। तो आपने देखा कि दिस इफेक्ट इंक्रीज कर जाता है बच्चों, इंक्रीज टू द रिएक्टिविटी। ये क्रियाशीलता को बढ़ा देता है, रिएक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब जब हटा दिया जाता है तो ये इफेक्ट समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे टेम्परेरी इफेक्ट कहते हैं। सवाल ये होता है बच्चों, ध्यान रहे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मान लो किसी मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट बोथ प्रेजेंट हो बच्चों, तब हम कौन सा प्रभाव को मानते हैं। तो ध्यान रहे, जब दोनों इफेक्ट प्रभावी होते हैं, दोनों इफेक्ट पाए जाते हैं, तो उसमें ई इफेक्ट जो है, ई इफेक्ट बच्चों डोमिनेंट इफेक्ट होता है। डोमिनेंट का मतलब होता है वही प्रभावी होता है। अब जैसे देखिए, जैसे मान लेते हैं ये आपके पास एक हमने CH3 एसीटोन या कीटोन को ले लिया। अब इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो पूरा जाएगा, तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन देखो, ये एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं, देख रहे हैं ना, ये दोनों इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ इसके कारण पोलरिटी जनरेट, और ये इलेक्ट्रॉन को अपने से पुश कर रहा है इधर, तो इस पर नेगेटिव चार्ज हो गए। तो लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये इफेक्ट जो है अब डोमिनेंट नहीं होता। जब तक ये रहेगा तब तक इसका प्रभाव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट का होगा, इंडक्टिव इफेक्ट का नहीं होगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप नहीं होगा, इसके कारण चूंकि इलेक्ट्रॉन इधर खींच रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो रहा है। तो एक तो इसको नेगेटिव चार्ज बना रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज बना रहा है। तो यहाँ पर केवल पॉजिटिव चार्ज, मतलब इसका प्रभाव देखने को मिलता है, इसका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो जब मॉलिक्यूल्स में दोनों इफेक्ट पाए जाते हैं तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट डोमिनेंट इफेक्ट होता है बच्चों, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बस यही इफेक्ट आपका कहलाता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट उसी में पाया जाएगा जिसमें अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब उसमें पाई बॉन्ड पाया जाता है, और यहाँ पर टोटल कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का होता है बच्चों। यहाँ पर टोटल ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण टोटल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप्ड हो जाता है। और ये पहली बात तो केवल एंड केवल तभी प्रेजेंट होता है जब अटैकिंग रिएजेंट होता है बच्चों, अटैकिंग रिएजेंट में होता है, इसीलिए इससे टेम्परेरी इफेक्ट होता है। केवल और केवल तभी होगा जब इसमें अटैकिंग रिएजेंट होगा। अगर अटैकिंग रिएजेंट हटा देते हैं तो मॉलिक्यूल्स फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन में चलाता है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कहलाता है बच्चों। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या है सारे बच्चे समझ गए होंगे क्या है। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा बच्चों में। और अगर मिलते हैं, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं बच्चों, रेजोनेंस या किसी अन्य पर आपको बनाएंगे, GOC का पोर्शन चल रहा है। तो बस आज की मुलाकात यहीं तक, जय हिंद।